बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, सहेलियों ते बेलियो आ गई है शहान लेके थोड़े वास्ते आसान रमज़ान। तो आसान रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 में आज फिर हम हाजिर हैं। अब यहाँ पे हमने ग्रीन चिलीज़ ले लिया, उनकी डंडियों को अलग किया, उन्हें अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद हम किसी कपड़े से उन्हें साफ़ कर लेंगे और 1 चम्मच ऑयल डाल के इसी तरह से देख रहे होंगे आप ज़िप लॉक बैग में हम इन्हें सेव करके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने सफ़ेद चने ले लिए जिन्हें हमने पूरी रात भिगो दिया हुआ था। मेरे पास यहाँ पे हाफ़ kg चने हैं, तो इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है नमक के शामिल कर रही हूँ। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है और टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा शामिल करूँगी और इनको कुकर में मैं बॉईल कर रही हूँ। तो तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लगे और ये चने जो हैं मेरे बहुत अच्छे से जो हैं वो बॉईल हो गए हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं। इनको मैंने एक टोकरी में निकाल लिया है और ठंडे पानी से वॉश इसलिए कर लिया ताकि इनका जो कुकिंग टाइम है वो रुक जाए और इनको हम जो है मज़ीद ये कुकिंग जो है वो ना हो इनकी। तो ठंडे पानी से मैंने इन्हें वॉश किया, उसके बाद मैंने इन्हें डिश में फैला दिया ताकि इनका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो भी ड्राई हो जाए और चने भी हमारे बिल्कुल ठंडे हो जाएं। इसके बाद हमने इन्हें इसी तरह से ज़िप लॉक बैग में जो है वो सेव करके रख लेंगे। इन चनों को भी हम तकरीबन महीने या 2 महीने इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो और ये खाने में भी बहुत हेल्दी हैं, तो आप रमज़ान में ये चाट में भी यूज़ हो सकते हैं। आप इन्हें सहरी में इनका सालन बना के भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी और आसान कर देगा हमारा रमज़ान। तो दूसरी तरफ हमने ले लिए हैं काले चने। आपको पता है काले चने की वो खुराक में जो है वो बहुत हेल्दी हैं। और दूसरा इसको ये भी कहा जाता है कि इनमें उतनी ही ताकत है जितनी कि बीफ में होती है। तो आप चनों को इसी तरह से मैंने चने जो हैं वो काले चने पूरी रात भिगो दिए थे। भिगोने के बाद मैंने इनको इस तरह से कुकर में डाला और पानी डाल के मैंने 2 टेबल स्पून जो है इसमें नमक शामिल किया और इनको अच्छे से मैं बॉईल कर लूँगी। इनको भी कुकर में बॉईल किया तो इसमें कम से कम मुझे 15 मिनट लगे बॉईल होने में चने। तो हमारे बहुत अच्छे चने जो हैं वो बॉईल हो गए हैं, ये देख रहे होंगे ये भी हमारे गल गए हैं। इनके साथ भी हम सेम प्रोसेस ही करेंगे। इनको ऐसे ठंडे पानी से गुजारेंगे और ठंडा होने के बाद इसी तरह से इनको भी ज़िप लॉक बैग में हम डाल के इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने ये सफ़ेद लोबिया ले लिया है। ये भी अपनी अफादियत बहुत ज़्यादा रखता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ज़्यादातर डाइट्स वगैरह में चार्ट्स में जो है लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको भी मैंने ऐसे ही किया था, इसको मैंने भिगोया है पूरी रात और उसके बाद मैंने इसे 2 चम्मच नमक डाल के बॉईल कर लिया कुकर में। इसको तकरीबन बॉईल होने में 5 से 8 मिनट लगे और ये बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसके जो ये हमारा जो सफ़ेद लोबिया ये भी बॉईल हो गया। इसको भी हम ठंडा करने के बाद ज़िप लॉक बैग में इसी तरह से सेव कर लेंगे और इसको हम फ्रीज़र में फ्रीज़ करेंगे और जब ज़रूरत के हिसाब से हम इनको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रेड बीन्स ले लिए हैं, लाल लोबिया भी जिसे कहते हैं, किडनी बीन्स भी कहते हैं। तो इनको भी ओवरनाइट सोक किया है। सोक करने के बाद हम इनको बॉईल करेंगे। इसमें मैं 2 बड़ी इलायची डाली हैं, तेज़ पत्ते डाले हैं और नमक शामिल किया है और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाला है। इनको हम बॉईल करेंगे और इनको बॉइलिंग टाइम जो है वो 10 से 12 मिनट है। आपने तमाम चीज़ों के बॉइलिंग टाइमिंग का जो है वो बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि अगर ये बहुत ओवर कुक हो गए तो भी अच्छे नहीं लगेंगे और अगर ये अंडर कुक हो गए तो भी ये खाने में मज़ा नहीं देंगे। तो ये देखिए हमारे जो हैं बीन्स कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। तो इनके साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। इनको ठंडा करके हम इसी तरह से ज़िप लॉक बैग में डालकर जो है फ्रीज़र में रख देंगे। दूसरी तरफ जो बूंदियाँ हमने बना के रखी हुई हैं इनको भी हम बता देते हैं हमने कैसे बनाया है। इसके लिए हमें सबसे पहले 1 कप बेसन लेंगे, उसमें हमने आधा कप जो है वो गंदम का आटा शामिल कर लिया है। इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे और हम हाफ़ टी स्पून इसमें हम मीठा सोडा शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स अच्छे से करेंगे, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहें। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो जर्दे का रंग शामिल किया है ताकि बिल्कुल बाज़ारी जो कलर होता है बूंदियों का वो आ जाए। तो इसमें 1 पिंच मैंने जर्दे का ऑरेंज कलर है वो शामिल किया है। अब मैं इसमें 1 कप तकरीबन पानी शामिल करूँगी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आप देख लें जिस तरह से आपको ये इसकी कंसिस्टेंसी सही लगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल भी शामिल किया है। इसको हम अच्छे से इस तरह से बीटर की मदद से, इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। आप चाहें तो जो एग विस्कर होता है आप उससे भी विस्क कर सकते हैं। इसे कम से कम भी हम 4 से 5 मिनट इसी तरह से हमने बीट करना है। हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से पानी जो है वो शामिल करेंगे, क्योंकि एकदम ज़्यादा पानी डालने से हमारा जो मिक्सचर है बूंदियों का वो पतला भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, या और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे इसे कम से कम भी 4 से 5 मिनट हो गए हैं इस तरह से बीट होते होते। और ये इसकी जो है वो फाइनल शक्ल आप देख रहे होंगे कि इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जब हम इसे उठाएं तो इसकी जो तार है ये टूटे नहीं। ये देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल परफेक्ट है कंसिस्टेंसी। इसको हम ढक के कम से कम भी 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। और दूसरी तरफ हम ऑयल गरम करेंगे कढ़ाई में, और मैं यहाँ पे चावल वाले चमचे की मदद से बना रही हूँ बूंदियाँ। आप भी चाहें तो इसे बना सकते हैं, ये बहुत इजी है। इस तरह से आपने चमचा लेना है, उसके ऊपर आपने बेसन लगाना है एहतियात से, और इस तरह से आपने इसको कढ़ाई में डाल देना है। और आपने जगह बदल के बूंदियों को डालना है ताकि एक ही जगह ये सारी बूंदियाँ जो हैं वो चिपक नहीं जाएँ और बहुत अच्छे से अलग अलग इस तरह से बन जाएँ। इसको आप फिर प्लेट में निकाल लें, इनको ठंडा करें अच्छे से, इनके ऊपर से ऑयल साफ़ करें, और इसके बाद इनको भी आप ज़िप-लॉक बैग में कम से कम भी 15 से 20 दिन तक जब चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपने अच्छे से क्लीन ज़रूर करना है। अगर आप इसी तरह से इनको ज़िप-लॉक में डाल देंगे तो फिर इसके अंदर एक जो ऑयल की एक स्मेल है वो रह जाएगी और आपको ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब इन्हें जब भी आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो उससे पहले आप इन्हें पानी में भिगो कर जिस तरह से बाज़ारी बूंदियों को इस्तेमाल करते हैं वैसे करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।